हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे मांग भरो साजना। 1980 में बनी एक भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया है, जिन्होंने इसकी पटकथा भी लिखी है। फिल्म में जितेंद्र, रेखा, मौसमी चटर्जी, काजल किरण ने अभिनय किया है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म कार्तिका दीपम 1979 की रीमेक है। ये टी रामा राव द्वारा जितेंद्र और रेखा के साथ निर्देशित 4 फिल्मों में से एक थी जिसमें विवाहित रिश्तों को दिखाया गया था। फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रेखा को दूसरी महिला के रूप में उनके अभिनय के लिए सराहा गया। कॉलेज का छात्र चंदू राम और सीता का पुत्र है। चंदू डॉक्टर सिन्हा की बेटी गीता सिन्हा के साथ प्रेम संबंध में है और वे विवाह करना चाहते हैं। एक दिन डॉक्टर सिन्हा गीता और चंदू को सड़क पर पाते हैं जब चंदू की कार पंक्चर हो गई थी और वे लिफ्ट मांग रहे थे। चंदू को पहचानकर वह गीता को उससे आगे मिलने से मना करता है और गीता को घर लाने के बाद उसे घर से बाहर जाने से भी मना करता है। फिर वह राम, जो उसका परिचित है, को बुलाता है और उसे पूरी घटना बताता है। वह राम को चेतावनी देता है कि वह चंदू को गीता से मिलने से भी रोके और उससे विवाह करने की योजना न बनाए, अन्यथा उसे परिणाम भुगतने होंगे। राम अपमानित महसूस करता है और जब चंदू घर लौटता है तो वह उसे बताता है कि हालांकि डॉक्टर सिन्हा ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, राम उसके साथ है। अगर चंदू गीता को उसकी इच्छा से अपने घर ले आता है तो वह उनकी शादी तय कर देगा। चंदू गीता के शयन कक्ष तक पहुंचने में सफल हो जाता है और वे भागकर चंदू के घर पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर सिन्हा को पता चलता है कि गीता भाग गई है तो वह राम के घर जाता है जहां शादी होती है और चंदू का अपमान करता है, उसे कमीना और इसी तरह कहता है। इसके बाद राम बहुत पहले की एक घटना को कबूल करता है जब वह बनारस के पास यूपी में एक निर्माण स्थल पर गया था। उसने बनारस में एक दोस्त से मिलने का फैसला किया जो उसे एक कोठे पर ले गया जहां उसकी मुलाकात राधा से हुई, एक वेश्या जिसे उसने उसके पहले ग्राहक से बचाया था। राम राधा को अपने निर्माण स्थल पर ले आया और इस घटना के बाद वे करीब आ गए। उनके प्यार में पड़ने के बाद गंगा नदी में बाढ़ आ गई और उन्हें अलग कर दिया। राम ने सोचा कि राधा मर गई है और जब वह घर आया तो उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। चूंकि उनके पिता मर रहे थे, उनके पिता ने उन्हें सीता से शादी करने के लिए कहा। राम कुमार ने सीता से शादी की और 4-5 साल तक खुश रहे। वह खुश थे कि राधा जिंदा थी और उसे अपने गेस्ट हाउस ले गए और कहा कि शादी के लिए उन्हें अपने परिवार से बात करने के लिए कुछ समय चाहिए। राम में सीता को राधा के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह बात उनसे छिपाई और प्रेम प्रसंग जारी रखा। एक दिन कई बच्चों और उनकी माताओं के साथ पिकनिक पर सीता की मुलाकात राधा से हुई, जिसने बच्चे शाम को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया। वे दोस्त बन गए। एक दिन राम को पता चला कि राधा गर्भवती हो गई है, जिससे राम मुश्किल में पड़ गए। वह सीता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। इस बीच सीता एक साड़ी की दुकान में राधा से मिलती है और राधा उसे अपने घर आमंत्रित करती है। सीता और राधा अपने पतियों के बारे में बातें करती हैं। राधा के बेटे के जन्म के बाद सीता उसे करवा चौथ की पूजा के लिए ले जाने के लिए राधा के घर आती है। फिर सीता बच्चे का नाम चंद्र कुमार चंदू रखती है। पूजा के बाद सीता राधा को उसके पति से मिलाने के लिए अपने घर ले जाती है और उसे पता चलता है कि पति की समस्याओं के कारण राधा और उसके पति का विवाह नहीं हुआ है। फिर वह उसे पूरी कहानी समझाता है और कोई हल निकालने का वादा करता है। बच्चे चंदू को बुखार है, इसलिए राम और राधा उसे अस्पताल ले जाते हैं। सीता की मां उन दोनों को बच्चे के साथ अस्पताल से निकलते हुए देख लेती है और सीता को बताती है कि राम ही राधा के बच्चे का पिता है। सीता उसकी बात पर यकीन कर लेती है और राधा के घर जाकर उसे राम की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए पैसे देने लगती है, उसे वेश्या कहती है। सीता उसे ये भी बताती है कि उनमें से एक को मरना होगा, इसलिए अगर राधा सुबह तक नहीं गई तो सीता आत्महत्या कर लेगी। राम राधा के घर आते हैं और वह उन्हें सीता के पास जाकर उसे शांत करने के लिए कहती है। सीता को बताती है कि राधा कोई वेश्या नहीं है। राम सीता को पूरी कहानी बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सीता से शादी करने से पहले ही वह राधा से प्यार करते थे और वह उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे दोनों ही उनके प्यार हैं। वह सीता से स्थिति पर विचार करने के लिए कहते हैं। सीता राधा को स्वीकार करने का फैसला करती है। राधा के घर पहुंचने पर राम और सीता को पता चलता है कि राधा ने जहर खा लिया है और सीता राम से सीता की डिब्बी से लाल सिंदूर राधा की मांग में भरने को कहती है। राधा को सीता से शिशु चंदू को अपने पुत्र के रूप में पालने का वचन मिलता है। राम द्वारा अपनी कहानी सुनाने के बाद डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी राम और सीता से अपने आरोपों के लिए क्षमा मांगते हैं और सभी के आशीर्वाद से चंदू और गीता का विवाह हो जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।